हेलो, वेलकम टू। स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं अब तक। किस युग को, पहला क्वेश्चन होगा, किस युग को आधुनिक हिंदी का सिंह द्वार कहा जाता है? किस कविता को हिंदी का सिंह द्वार कहा जाता है? आपका उत्तर होगा भारतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें आपका, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक आपके थे, आपका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया इसमें, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है आपका पहला सामाजिक उपन्यास? भाग्यवती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया इसमें, प्रश्न नंबर 4, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस रूप में जानी जाती थी? आपका आंसर हो गया प्रयोगवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि आपका हो गया सूरदास। कौन हो गया? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें हो गया आपका, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? आदिकाल के बाद किस साहित्य का उदय हुआ? आपका भक्ति साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें होगा, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि कौन हो गए? आपके कबीरदास। अगला क्वेश्चन होगा इसमें, आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? किसको माना जाती है? स्वयंभू को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आधुनिक काल का समय माना जाता है आपको 1900 से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी। आपका आंसर होगा कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे, जिसको बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे आपके? ये हो गए आपके रामानंद के शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपू किसे कहता है? चप्पू किसे कहता है? चप्पू किसको कहता है? आपका गद्य और पद मिश्रित रचनाओं को, जिसमें गद्य और पद दोनों की रचना मिश्रित हो। तो ठीक है, आपका स्पीड से रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, आप देखते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कलाधार उपनाम से कविता कौन लिखते हैं? कलाधार उपनाम से कौन कविता लिखते हैं? आपका आंसर हो गया जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इंपोर्टेंट है कलाधार। कलाधार उपनाम से कविता कौन लिखता है? जयशंकर प्रसाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका रस निधि किस कविता का उपनाम है? किस कविता का उपनाम है? आपका पृथ्वी सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम में। आपका आंसर हो गया मंगलसूत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, आपका हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? हिंदी का सर्वाधिक नाटककार आपका, जिसने सबसे ज़्यादा नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं इसमें, तुलसीदास रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तुलसीदास ने रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? आपका आंसर हो गया अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इसमें, एकांकी के जन्मदाता कौन है? एकांकी के जन्मदाता आपके धर्मवीर भारती हो गए। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? माधुर्य भाव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती। और मीराबाई किस भाव्य से कृष्ण की उपासना की है? माधुर्य भाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? रामचरितमानस का प्रधान रस आपका
शांत रस हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भक्ति रस नहीं है, ये इसमें शांत रस का उत्पन्न हो गया। इसमें ध्यान रख लेना, इसमें बहुत गलती करते हैं बच्चे। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? सबसे पहले लिखी है आपकी राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आपका हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का पहला महाकाव्य हो गया आपका पृथ्वीराज रासो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ प्रकाशित पत्र कौन सा है? सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र आपका हो गया उद्दत मार्तंड, उद्दत मार्तंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी आपकी इंदुमती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? आंचलिक रचनाएं आपकी किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से। इसको सही कर लेना, क्षेत्र विशेष से लिख रहा है, विशेष कर लेना इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? किस काल की रचना है? आपके आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है इसमें हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता आपका माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हिंदी कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसने किया है? आपका श्री लक्ष्मण सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, जिसको सितारे हिंद भी बोलता है, राजा लक्ष्मण सिंह सितारे हिंद लिखी हुई है रचना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? आपका 15 भागों में बांटा गया है पद साहित्य को। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो गया आपका कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की है? रक्त चंदन की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो गया नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? कौन सा होगा? विभत्स रस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो गया काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? कौन सा नाम है प्राचीनतम नाम? अलंकार शास्त्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रीति संप्रदाय के संस्थापक है आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? हिंदी में कौन है आपका प्रथम आचार्य? आपका आंसर हो गया केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो गया आपका साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जा सकता है साहित्य शब्द, अलग सा क्वेश्चन हो गया ना, तो ये किस शब्द से बना है? सहित शब्द से बना है। सहित, सहित यानी कि सब, सहित शब्द से बना है, यानी कि सहित शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ है? कौन से युग से हुआ है? भारतेंदु युग से हुआ है। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? हिंदी भाषा के साहित्य के लेखक है श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा है? ये आपका अरस्तू ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें भाषा किसे कहता है? देखो भाषा किसे कहता है? मनुष्य अपने मानसिक विचारों और अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है, जो मानसिक विचार अपने प्रकट दूसरों के सामने करता है व्यक्ति, उसको भाषा कहता है। जो दूसरों को समझाने के माध्यम से जिस तरीके से भी समझ सकता है दूसरा व्यक्ति, उसको भाषा कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा की उत्पत्ति आपकी संस्कृत धातु से हुई है। भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आपकी संस्कृत धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस रूप में व्यक्त करेंगे? सामान्य शब्दों में हम भाषा को वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचारों को बोलकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। जैसे हमने अपने भाव दूसरों व्यक्तित्व को बात करने में पहुंचाए तो उन्हीं को भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो गया भाषा को मोटे रूप से कितने भागों में बांटा गया है? भाषा को मोटे रूप से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कौन सा हो गया आपका? लिखित भाषा, और नंबर 2 हो गया आपका मौखिक भाषा। तो दोस्तों कैसे